Yes, sir. Intelligence Bureau, Security Assistant and Executive Aspirants. I hope you are all well. You are all welcome to this session. Today we have a 500 word passage in English. We are going to translate the passage into Hindi. Let us have a systematic and methodical approach. एक सुव्यवस्थित ढंग से उसे ट्रांसलेट किया जाए जो आपके ट्रांसलेशन करने की जो क्षमता है उसे बढ़ेगी और आप भिन्न प्रकार के टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर पाएंगे. Let us have a look. This is the passage in Hindi. We have to translate into English. Today, we are going to translate a passage in Hindi, about 500 word passage in Hindi into English. This is the passage. This passage is based on American tariff war. अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर चला रखा है, व्यापार कर युद्ध जो चला रखा है, उसी पे आधारित है. आइए इस पैसेज को कुछ भागों में बांट दिया गया है आपकी सुविधा के लिए कि आप इसे आसानी से कर सकें, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, जटिल नहीं लगे. लेट अस हैव अ लुक. अमेरिकी टैरिफ युद्ध. यू नो अमेरिकी टैरिफ युद्ध, अमेरिकन टैरिफ वॉर, अमेरिकी टैरिफ युद्ध, जिसे व्यापार युद्ध के रूप में भी जाना जाता है. व्हाट इज द इंग्लिश फॉर व्यापार युद्ध? व्यापार युद्ध. ओके, व्यापार युद्ध. नेक्स्ट, ट्रेड वॉर. ट्रेड वॉर के रूप में भी जाना जाता है. के रूप में एज, के रूप में एज, जानना, यू नो, नोन. This is in the passive. Okay, this is an additional you can say part added to the sentence. इसलिए इसके पहले भी कॉमा, इसके बाद में भी कॉमा. इसे थीसिस कहते हैं, सॉरी पैरेंथेसिस कहते हैं. मुख्य रूप से, व्हाट इज द इंग्लिश फॉर मुख्य रूप से? प्राइमरीली. 1, ये सुविधा होगी मैं नंबर देने के कारण. 2, व्यापार युद्ध मुख्य रूप से. 3, प्राइमरीली, मुख्य रूप से. 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, व्हाट इज द इंग्लिश फॉर के नेतृत्व में? अंडर the leadership of American tariff war, also known as trade war, started in 2018 under the leadership of American President Donald Trump. Okay? यह अमेरिका और चीन के बीच एक आर्थिक संघर्ष था. इकोनॉमिक स्ट्रगल. इकोनॉमिक स्ट्रगल. 5. This one was 4. Economic
स्ट्रगल, आर्थिक संघर्ष था। जो वैश्विक व्यापार, वैश्विक इट मीन्स ग्लोबल व्यापार व्यवस्था, वैश्विक व्यापार व्यवस्था, ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर व्यवस्था को हिला देने वाला साबित हुआ। हिला देना, व्हाट इज द इंग्लिश फॉर हिला देना? शेक, शेक मीन्स हिला देना, साबित हुआ। यह अमेरिका और चीन के बीच एक आर्थिक संघर्ष था। दिस वॉज एन इकोनॉमिक स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट। दिस वॉज एन इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। ओके, जो वैश्विक व्यापार व्यवस्था को हिला देने वाला साबित हुआ, which shook the global economic, which shook the global trade order। ट्रंप प्रशासन ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चीन के ऊपर अनुचित व्यापार प्रथाओं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाना। व्हाट इज द इंग्लिश फॉर आरोप लगाना? अक्यूज, नहीं, अक्यूज के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, का आरोप लगाते हुए इस्पात, स्टील, एल्यूमिनियम, अन्य उत्पादों, अदर प्रोडक्ट्स भारी टैरिफ, भारी कर लगाया, भारी हेवी टैरिफ। 9 and भारी टैरिफ 10। The Trump administration पहले उसने क्या किया? आरोप लगाया, accusing China of unfair trade practices, comma, slapped लगाना या imposed, slapped heavy tariff on steel, aluminium and other products। इसका उद्देश्य, the aim, इसका उद्देश्य, the aim, अमेरिकी निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, उद्योग, इंडस्ट्री और सेक्टर, क्षेत्र, पुनर्जीवित करना। 11 रिवाइव, पुनर्जीवित करना, रिवाइव, और व्यापार घाटे को कम करना, व्यापार घाटा। 12 ट्रेड डेफिसिट, कम करना, रिड्यूस, यू ऑलरेडी नो, रिड्यूस। ओके, द एम वॉज टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। द एम वॉज टू रिवाइव American manufacturing sector and reduce trade deficit। Okay, let us have a look at the translation of this part as a whole। Okay,
the American tariff war, also known as the trade war, primarily began in 2018 under the leadership of US President Donald Trump. It was an economic conflict between the United States and China that shook the global trade order. The Trump administration imposed heavy tariffs on steel, aluminum, and other products, accusing at the same time दो काम किया गया, आरोप भी लगाया गया और भारी कर भी लगाया गया. तो दोनों को लिखते हैं. ओके, एक को पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, अक्यूजिंग चाइना ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. और इसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य था, द एम वॉज टू रिवाइव अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग. और उद्देश्य इसका था अमेरिकी निर्माण उद्योग. द एम वॉज टू रिवाइव अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट. और व्यापार घाटे को कम करना था. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. चीन ने तात्कालिक प्रक्रिया में, व्हाट इज तात्कालिक प्रक्रिया? ओके, इन रिटेलिएशन, प्रतिक्रिया, बदले में, बदले की कार्रवाई करते हुए. तात्कालिक प्रक्रिया मीन्स त्वरित बदले की कार्रवाई करते हुए. इन इमीडिएट रिटेलिएशन, इन इमीडिएट रिटेलिएशन. और इसके जवाब में 1 इन immediate retaliation. ओके, और चीन ने जवाब में क्या किया? चीन ने तात्कालिक प्रक्रिया में अमेरिकी कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे सच एज लिख सकते हैं या लाइक भी लिख सकते हैं. जैसे उदाहरण दे रहे हैं, सोयाबीन, सोयाबीन ही लिखते हैं. सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं, PORK, पोर्क, पर टैरिफ थोप दिए. इन इमीडिएट रिटेलिएशन, चाइना imposed tariff on American agricultural products like soybean and pork. ओके, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई. जिससे दिस प्रभावित करने की इंग्लिश क्या होती है? इम्पैक्टेड, इम्पैक्ट. वैश्विक, ग्लोबल, वैश्विक आपूर्ति, सप्लाई चेन्स. ओके, दिस impacted global supply chains. ओके, इस युद्ध की जड़ें गहरी हैं. जड़ें तो आप जानते हैं, रूट, गहरी होना. ओके, लेट मी राइट, गहरी होना, रन डीप, गहरी होना, रन डीप. द रूट ऑफ दिस वॉर रन्स डीप, गहरी है. अमेरिका लंबे समय से चीन के व्यापार अधिशेष, अमेरिका लंबे समय से चीन के व्यापार अधिशेष. ओके,
What is Vyapar Adhishesh? Vyapar Adhishesh is trade, trade surplus, asantosht, dissatisfied, okay. अमेरिका लंबे समय से चीन के व्यापार अधिशेष से असंतुष्ट रहा है. अमेरिका हैज बीन डिससेटिस्फाइड विथ चाइनाज ट्रेड सरप्लस. अमेरिका हैज बीन डिससेटिस्फाइड विथ चाइनाज ट्रेड सरप्लस. जो that or which that in 2017 में लगभग 375 अरब डॉलर तक पहुंच गया, which in 2017 reached 375 billion dollars. Okay. अमेरिकी कंपनियां, अमेरिकन कंपनीज जैसे लाइक एप्पल एंड बोइंग चीन में सस्ता श्रम मीन्स चीप लेबर और कमजोर बौद्धिक संपदा सुरक्षा. ओके. पुअर you can write this way, lacks intellectual property protection. सस्ता श्रम, चीप लेबर संपदा सुरक्षा का फायदा उठाती रही, लेकिन इससे अमेरिकी नौकरियां खो गईं. Okay, let me translate. American companies like Apple and Boeing benefited from Chinese cheap labor and lacks intellectual property protections. American companies like Apple and Boeing benefited from cheap labor and lacks intellectual property protection in China. Okay? But there were job losses, नौकरियों का खो जाना. Okay? Job losses, but there were job losses in America. Okay, I will look at the translation. In immediate retaliation, China slapped tariffs on US agricultural products like soybeans and pork, disrupting global supply chains, which disrupted global supply chains को आप शॉर्ट में पार्टिसिपल क्लॉज में इस प्रकार से लिख सकते हैं. The roots of this war, इस युद्ध की जड़ें रन डीप, बहुत गहरी हैं. The US had long been dissatisfied, अमेरिका बहुत दिनों से असंतुष्ट with China's trade surplus, which reached about 37 billion in 2017. American companies such as Apple and Boeing benefited from cheap labor, labor
and lacks intellectual property protections in China. But this, लेकिन ये led to, इसका परिणाम हुआ job losses at home. Okay? ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत असंतुलनों को सुधारने का वादा किया. What is the English for वादा करना? Promised. वादा किया. Promised to correct imbalances. Trump promised to, Trump is the subject. वादा किया, verb सुधारने का. Okay? सुधारने का वादा किया, verb, and this one is also a verb infinitive. Trump promised to correct the imbalances, these imbalances under Trump's America First policy. Under Trump's America First policy. Okay? In 2018, अमेरिका ने चीनी सामान पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की. अनाउंस्ड. अमेरिका announced 25% tariff on Chinese goods. In 2018, America announced 25% tariff on Chinese goods, जिसका मूल्य 50 अरब डॉलर था. चाइनीज गुड्स वर्थ $50 बिलियन का, जिसका मूल्य, इसके लिए वर्थ लिखेंगे, वर्थ. चीन ने बदले में इन रिटेलिएशन 34% टैरिफ लगाए. चीन ने बदले में China responded with 25% tariff. 34% tariff. China responded, बदले में लगाया, responded. China responded by imposing 34% tariff. जुलाई तक, बाई जुलाई टैरिफ युद्ध चरम पर पहुंच गया. टैरिफ वॉर बाई जुलाई द टैरिफ वॉर पीक्ड, चरम पर पहुंच गया जब अमेरिका ने, when America imposed a 10% duty, शुल्क, duty on Chinese imports. चीनी आयात पर लगाया. When America imposed 10% duty on Chinese imports, वर्ध, और कितने का मूल्य क्या था वो? वर्ध $200 बिलियन. ओके. इस संघर्ष के प्रभाव बहुआयामी थे. ओके, बहुआयामी, मल्टी फैसेटेड. ओके, multifaceted संघर्ष. ओके, प्रभाव, इम्पैक्ट, संघर्ष, conflict. The impact of this conflict was the impact of this conflict were multifaceted. Have a look
That's the translation. Trump promised to correct these imbalances under his America First policy. In April 2018, the US announced 25% tariffs on 50 billion worth of Chinese goods. China responded with 34% tariffs. By July, the tariff war peaked when the US imposed a 10% duty on 200 billion of Chinese imports. The impacts of this conflict were multifaceted. अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हुआ, नुकसान होना हुआ, suffered heavy losses. अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हुआ. American farmers suffered heavy losses. सोयाबीन का निर्यात 70% गिर गया. सोयाबीन एक्सपोर्ट ड्रॉप्ड 70%, जिससे सरकार को 28 अरब डॉलर का राहत पैकेज देना पड़ा. दिस प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट, इसके कारण करना पड़ा. द वर्ड इज प्रॉम्प्ट. किसी परिस्थिति के कारण कोई कार्य करना पड़े. दिस प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट, देना, टू प्रोवाइड a $28 billion relief package. 28 बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देना पड़ा. वैश्विक स्तर पर, व्हाट इज द इंग्लिश? ग्लोबली. वैश्विक स्तर पर IMF और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान लगाया, estimated that की GDP वृद्धि 0.5% कम हो सकती है. Globally, IMF estimated that there could be a reduction of 0.5% in GDP growth. GDP वृद्धि में 5% की कमी हो सकती है. कंपनियां आपूर्ति श्रृंखलाओं को वियतनाम और भारत जैसे देशों में स्थानांतरित करना. व्हाट इज द इंग्लिश फॉर स्थानांतरित करना? इज शिफ्ट. कंपनीज started to shift or began shifting. आपूर्ति श्रृंखला, supply chains. Okay, companies started to shift supply chains to countries, देशों में, like Vietnam and India. Okay, हालांकि means however, हालांकि कुछ अमेरिकी उद्योग जैसे इस्पात को लाभ हुआ. Some American industries like steel लाभ हुआ, benefited. राजनीतिक रूप से, इंग्लिश इज पॉलिटिकली, यह युद्ध ट्रंप की लोकप्रियता का आधार बना. दिस वॉर, आधार बनना, शक्ति प्रदान करना, बोल्स्टर. दिस वॉर bolstered Donald Trump's
पॉपुलैरिटी, इसने, इस युद्ध ने ट्रंप की लोकप्रियता को बढ़ा दिया। लेकिन बट वैश्विक सहयोगियों, ग्लोबल अलाइज जैसे लाइक यूरोपियन यूनियन एंड कनाडा को भी निशाना बनाया गया, वर ऑल्सो टारगेटेड, उन्हें भी निशाना बनाया गया, टारगेटेड, सहयोगी अलाइज निशाना बनाया गया, टारगेटेड। Okay, have a look at the translation of the part as a whole. American farmers suffered massive losses. Soybean exports dropped 70%, prompting the government to provide a $28 billion relief package. Globally, the IMF estimated a 0.5% reduction in GDP growth. Companies began shifting supply chains to countries like Vietnam and India. However, some US industries like steel benefited. Politically, the war boosted Trump's popularity, though it targeted allies like the European Union and Canada as well. (2020) में कोविड इन 2020, कोविड-19 महामारी के दौरान एमिड, ड्यूरिंग भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग भी लिख सकते हैं, एमिड भी लिख सकते हैं। इन 2020 एमिड कोविड-19 पैंडेमिक महामारी, पैंडेमिक, फेज 1 समझौता हुआ, फेज 1 डील was struck. Okay, in 2020 amid COVID-19 pandemic, phase 1 deal was struck, जिसमें चीन ने, ओके, यहां जिसमें के लिए what you write is important. You have to write with China वादा करना, pledged to buy American products, with China pledging to buy American products worth $200 billion, $200 billion. लेकिन बट इसके बावजूद भी कि चाइना ने वादा किया खरीदने का, लेकिन however टैरिफ remained, टैरिफ बरकरार रहे, टैरिफ remained. जो बाइडेन प्रशासन ने, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें बनाए रखा, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन retained the tariff. Retain means बनाए रखना, retained बनाए रखना, retained the tariff, लेकिन but फोकस तकनीकी निर्यात नियंत्रण पर हस्तांतरित कर दिया। शिफ्ट मीन्स हस्तांतरित करना, but shifted the focus to
shifted the focus to technical export control. Okay. 2025 तक, 2025 तक, बाय 2025 यह युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. ओके, बाय 2025 the war has not fully ended. और ऐसे भी कह सकते हैं आप, by 2025 the war is still not over. ओके, अमेरिका चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर नए प्रतिबंध लगा रहा है. अमेरिका इज स्लैपिंग new tariffs. America is slapping new restrictions, प्रतिबंध, on chips and electric vehicles. Okay. No. यह युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. दिस वॉर हैज नॉट फुल्ली एंडेड और द वॉर इज नॉट ओवर येट. Americans are placing restrictions on chips and electric vehicles. Have a look at the translation of the whole part. In 2020, amid the COVID-19 pandemic, a phase 1 deal was struck, with China pledging to buy 2,000 billion in US goods. 200 billion US goods. Okay, 200 billion US goods. But most tariffs remained in place. The Biden administration retained them while shifting focus to technology export controls. By 2025, the war hasn't fully ended. The US is imposing new restrictions on chips and electric vehicles. यह टैरिफ युद्ध, दिस टैरिफ वॉर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक सबक है. दिस टैरिफ वॉर is a lesson, is a sabak, lesson for वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी. यह दर्शाता है, इट इलस्ट्रेट्स, दर्शाना, इलस्ट्रेट्स. This illustrates that कैसे एक देश की नीतियां, how a country's policy can दुनिया को प्रभावित करती है, how a nation's policy affects the world. भविष्य में in the future बहुपक्षीय व्यापार समझौते, multilateral trade agreements जैसे CPTPP की आवश्यकता और बढ़ गई है. In the future, the need for multilateral trade agreements has increased. अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता, अमेरिकन US चाइना राइवलरी, US चाइना राइवलरी, प्रतिद्वंदिता अब आर्थिक से राजनीतिक हो चुकना, इवॉल्व. US China rivalry has evolved from economic to political. Has evolved from
इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल, जो विच एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ा रही है, विच इज हाइटनिंग टेंशन, which is heightening tension which is heightening tension in Asia Pacific region. कुल मिलाकर in total, overall, कुल मिलाकर this war उदाहरण प्रस्तुत करता, उदाहरण है exemplify, this war exemplify short gains at the cost of अल्पकालिक लाभ, short gains अल्पकालिक लाभ, दीर्घकालिक हानि long term harms. Okay, this war exemplifies short gains at the cost of long term harms, जो सतत विकास की चुनौतियों को उजागर करता है, which highlights, जो उजागर करता है सतत विकास, sustainable development, which highlights sustainable challenges, which highlights challenges to sustainable development. Have a look at the translation as a whole. The tariff war serves as a lesson for the global economy. It illustrates how one nation's policies can affect the entire world. In the future, the need for multilateral trade agreements like CPTPP has grown. US-China rivalry has evolved from economic to a strategic, heightening the tension in the Asia-Pacific region. Overall, it exemplifies short-term gains at the cost of long-term harm, highlighting challenges to sustainable development. I hope this passage will go a long way. This will certainly help you translate better and boost your preparation. Thank you very much for being with you. See you in the next video. Until then, good night.